बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ हरजोत कौर। गल आप यूके की करन जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स लिए असी इंटेक्स की गल तो करांगे, पर जो स्टूडेंट्स के सब तो ज़्यादा सवाल यूके नूं लैके रहिंदे है जी, विदाउट आयल्स ऑप्शन दसो जी, विदाउट इंटरव्यूज़ दे ऑप्शन दसो कि की असी किहड़ियां चंगियां ऑप्शन से चलते हुए यूके का स्टडी वीज़ा लईए। सो अज सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगे। फ्रंटियर इमीग्रेशन सो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर हितेश चन्ना साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है हितेश। सत श्री अकाल जी। सो हितेश, जिथे गल आंदी है विदाउट आयल्स दी, विदाउट इंटरव्यू जाण दी, तां यूके नूं लैके स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि अजिहियां ऑप्शन ही सानू मिलन। किन्नियां को ऐसियां ऑप्शन अवेलेबल ने स्टूडेंट्स जिसका फायदा ले सकते हैं? देखो किसी बच्चे के दिमाग दे विच विदाउट आयल्स वाला क्वेश्चन है कि मैं विदाउट आयल्स बाहर जा सकता या नहीं जा सकता। वो बच्चे हो जाते हैं कि जिन्होंने ये लगता है कि साडे कोल आयल्स होना ही नहीं है। जदों असीं ये गल करते हैं कि अज की डेट के रिक्वायरमेंट की हैगी है, यूनीवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मंगती है, यूनीवर्सिटी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट की है, ओवरऑल 6 बैंड है, 5.5 ईच यूके वी आयल्स है या PT 59 ईच लेंदे पे हैं। ये सारा कुछ रिक्वायरमेंट के आ जाता है जिहड़े बच्चे की असीं गल करते हैं। पर इत्थे कुछ एक ऑप्शनस आ जाते हैं। जे कोई बच्चा लैंग्वेज स्टडी करना चाहता है विदाउट आयल्स, वो भी पॉसीबल हैगा। यह नहीं है कि उत्थे वीज़ा नहीं आते, वीज़ा आते हैं। सिर्फ एक जिद्दां फाइलिंग उन्होंने बनाई जाती है, किदां किहड़े तरीके नाल बनाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुण विदाउट आयल्स बच्चा लैंग्वेज क्यों पढ़न जाऊगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों पढ़न जाऊगा, एक्चुअली की रीजन है उन्होंने। ये सारा कुछ मैंशन किया जाता है। एक जो उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ परपस बनती है, उन्होंने पूरा ब्रीफ दिता जाता है कि एक्चुअल जो बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, वह रीजन की है। ये कोर्सिज है अवेलेबल हैं, कॉलेजिस भी अवेलेबल है ने, जिद्दां कि एडमिशन प्रोसैस भी बहुत सिंपल है, कोई इदा का टफ एडमिशन प्रोसैस नहीं है। जोड़े बच्चे डरते हैं कि असीं नहीं कर पावांगे इंटरव्यू क्लीयर या सानू कुछ डाउट है, या एक इंटरव्यू नॉर्मल है जोड़ा प्रोसैस के अकॉर्डिंग जिवें यूनीवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ मैटर करता है। उन्होंने प्रोफाइल की है, फाइनैंशियल्स की है। जो असीं कॉलेज की गल करते हैं, सिर्फ लैंग्वेज स्टडी की गल करते हैं, उत्थे सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे का की टैंपरामेंट है, मतलब बच्चा की करना चाहता है कि लाइक नॉर्मल सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़न वो कंट्री के आ रहा है, तो वह मैटर कर जाता है। क्योंकि उत्थे उन्होंने एक वीज़ा कंडीशनस आ जाती हैं। जिमें एक वीज़ा कंडीशन की असीं गल करते हैं कि उन्होंने एक्चुअल च रिक्वायरमेंट की हैगी है। जो वीज़ा लगूगा उत्थे की वीज़ा कैटेगरी मैंशन होगी, उन्होंने वर्क राइट्स होने या नहीं होने, वो जिहड़ा सब जानते हैं कि Tier 4 दे विच असीं फाइल लगाते हैं, तो वो शायद एक वर्क राइट्स भी दिता जाता है, जिन्होंने 40 या 20 आवर्स की भी असीं गल करते हैं, डिफरेंट है ने। हुण लैंग्वेज कोर्स लिए बच्चा जाता है, वो नॉर्मल सिर्फ लैंग्वेज पढ़न जाता है, तो लैंग्वेज पढ़ के वापस आ जाता है। तो कोई बच्चे का कोई इहो जिहा प्लान है जिहड़ा विदाउट आयल्स सिर्फ उत्थे एक नॉर्मल जिद्दां इत्थे इंग्लिश नहीं बोल पाता, उन्होंने प्रॉब्लम होंदी है। जिवें असीं कहते हैं कि एक कल्चर दे विच रह के असीं ज़्यादा सीखते हैं। जदों असीं इंडियंस की गल की जाती है, अपने मातृभाषा की गल कर लो, या तुसीं जिहड़े भी सिटी दे बैठे हो उत्थे दी लैंग्वेज बोलने लग जाते हो। जदों तुसीं ये चीज़ां सोचते हो, तो ये सोच के बच्चा ये सोचता कि मैं लैंग्वेज स्टडी क्यों ना बाहर तो कर ला, शायद उन्हां दे एक्सेंट दे विच मैं सीख के आवांगा कुछ। हालांकि सिर्फ मैटर यही करता है कि वो खर्चा कितना करना चाहता वो वास्ते, क्योंकि कहीं ना कहीं फीस तो वही 6-7 हज़ार GBP तक चली जाती है, या मतलब 7-8 हज़ार GBP होंगी है नॉर्मल फीस। तो फीस भी कंपैरेटिवली घट हैगी। जो बच्चा सिर्फ लैंग्वेज पढ़ के वापस आना चाहता है, वो वास्ते बहुत वधिया ऑप्शन है विदाउट आयल्स। हुण विदाउट आयल्स दे विच गैप जस्टिफिकेशन भी एक्सैप्टेबल हैगी, जिन्ना मर्जी गैप हो बच्चे का, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं हैगी, एक्सैप्टेबल है। बस गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए है। ईवन असी यूनीवर्सिटी की जो गल करते हैं, यूनीवर्सिटी के पहला भी यही होंदा सी कि +2 के बच्चे के 70 अबव मार्क्स है ने इंग्लिश के विचों, तो बच्चा विदाउट आयल्स जा सकता है। वो कुछ एक यूनीवर्सिटियां है जिथे बच्चा कर सकता है अप्लाई, तो वो जरूर उन्होंने ऑप्शनस चूज करने चाहिए। जी हितेश, तुसीं इत्थे लैंग्वेज कोर्स की गल की है। लैंग्वेज कोर्स जिहड़े ने किन्ने टाइम के होंदे ने, ते उस तो बाद अगर स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ होर अगे कंटिन्यू करना चाहता है तो वो की प्रोसैस रहिंदा है? देखो, ये लैंग्वेज कोर्सिज जिहड़े होंदे मोर दैन 6 मंथ्स के होंदे, लाइक 7 मंथ, 8 मंथ या 9 मंथ तक, ये थल्ले ही होंदे 9 मंथ्स तो जिहड़े लैंग्वेज कोर्स है। हुण जे बच्चा पहला अपनी स्टडी टाइमली कंप्लीट करूगा, ये डिफरेंट प्रोसैस है। जो बच्चा इन्हां दी एप्लीकेशनस इत्थों वीज़ा ले लेंदा है, तो डिपेंड करता है कि उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट हुई या नहीं हुई। जिहड़ा इन्हां दा प्रोसैस है, हुण बच्चे कुछ इदां दे चूज़ करते हैं कि सपोज करो कोई बच्चा आयल्स नहीं दे पाया या लैंग्वेज लिए उसका वीज़ा आ गया। हुण बच्चा ये सोचता कि चलो मैं लैंग्वेज वास्ते आ गया, तो शायद मैंने Tier 4 वास्ते भी अप्लाई करना चाहता, तो वो डिपेंड करता सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि उन्होंने वापस आके अप्लाई करना चाहिए या उत्थों अप्लाई करना चाहता है। तो प्लस वो यूनीवर्सिटी के यूनीवर्सिटी उन्हें रिसर्च की है जिथे उन्होंने ईजिली एडमिशन मिल जाता है। तो ये डिफरेंट सिनैरियो है। ये
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ UKVI ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ठीक है बिल्कुल। तो जो आप जिवें गल कर रहे हैं लैंगुएज कोर्स तो बाद अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने लई, तो फिर उसने जिहड़ा पहला अपनी उसदी अकैडमिक्स रहे होंदे उसदे अकॉर्डिंगली जो कोर्स लैंदा तां कि जो अपलाई करदा है फिर तां उहनूं फिर आयल्स करना पैंदा या फिर उसदे लैंगुएज कोर्स के आधार ते ही उसनूं अपलाई कर सकदा है? देखो एक लैवल, एक क्रेडेंशियल्स या जिन्होंने असी कह सकते हैं कि लैवल्स जिहड़े काउंट होंदे हैं कि उन्होंने कितना उत्थे पढ़ लिया, किन्नी की लैंगुएज ते किहड़ी स्टेज ते किहड़े लैवल A B C जिहड़ा भी उन्हां दा हैगा, लैवल 1 लैवल 2 जिहड़ा भी एजुकेशन दा हैगा, जे वो लैवल्स क्लीयर होंदे हैं B1 कैटेगरी कुछ समथिंग कैटेगरीज हैगी इदां दी, जे वो उस कैटेगरी दे विच फॉल करदे हैं तो वो उन्हां दी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है कि बच्चा ऑलरेडी UK दे विच स्टडी कर चुकिया। जे UK दे विच स्टडी कर चुकिया दैट मीनस उन्हें इंग्लिश लैंगुएज उत्थों पढ़ ली है तो वो उस एजुकेशन नूं समझ चुकिया तो वो अगे डिपेंड करूगा किहड़ी यूनिवर्सिटी दे विच जाना चाहता तो उस यूनिवर्सिटी दे विच उन्हां दी रिक्वायरमेंट दे विच की हैगा कि वो कहंदे पे है या तो विदाउट आयल्स हो, ठीक है, जे आयल्स की दैट इज़ ओके, बट अगर जे आयल्स नहीं की तो तुसी क्या पहला इत्थे UK विच आए हो कि UK इंग्लिश लैंगुएज पढ़ी है तुसी, वो कहेंगे जी हाँ जी पढ़ी है, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग बच्चे ਨੂੰ फिर एडमिशन मिलना और डिपेंड करूगा। ਅਸੀਂ यूनिवर्सिटी रिसर्च करते हैं जिन्हों के उत्ते लाइक बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यूनिवर्सिटी रिसर्च करके उदों बाद ही एप्लीकेशन का प्रोसैस है कंप्लीट, इट्स होल प्रोसैस कि जिद्दां एक पहला प्रोसैस चल रहा सी ये प्रोसैस थोड़ा सा रोटेट हो गया कि पहला बच्चे ने वो चीज़ की फिर दूजा पाथ पकड़ लिया। इट्स लाइक अ सिंपल जिवें असीं कहते हैं कि बच्चा एक पाथवे प्रोग्राम हो गया या एक फाउंडेशन कोर्सेज जिन्होंने कह देंगे हैं या प्री कोर्सिज आ गए, प्री लैंगुएज कोर्सिज जिहड़े बच्चे पहला करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन देंदी हैं फाउंडेशनस ते, सपोज करो किसी बच्चे को फाउंडेशन के नाल एडमिशन नहीं मिली तो उन्होंने बच्चों वास्ते वधिया ऑप्शन हैगा कि बाद च भी वो ऑप्शन कन्वर्ट कर सकते हैं जिद्दां उन्हां दी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिहड़ी यूनिवर्सिटी होनी है। चलो ठीक है। तो दूसरी एक होर चीज़ मैं क्लीयर करना चाहूँगी, जब आप हुण UK की गल करते हैं तो कई खबरां या आप चर्चावां कह सकते भी सुनने को आती है कि हो सकता है आने वाले टाइम में UK भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होंदा नज़र आए अपने रूल्स को लैके, तो हो सकता है कि आयल्स या PT की बजाय UKVI जो है कंपलसरी कर दिता जाए जिहड़े स्टूडेंट UK स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं। देखो ये तो बहुत पुरानी कॉन्वर्सेशन चलती पई है कि हाँ ये हो जाएगा, इदां हो जाऊगा, ऑल आर एजम्पशनस। जो तक थानू एक रिटन अपडेट नहीं दिता जाता तब तक वो तुहाडे वास्ते एजम्पशन ही चलती पई है। किसी ने कुछ बोलता, कोई एजेंट कुछ बोल के आ गया, किहड़ा कोई एजेंट किसी ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी, हुण किसी बच्चे ने वो चीज़ अपने दिमाग 'च बिठा ली, वो अगे 4 बंदिਆਂ ਨੂੰ दसती, उन्हां वास्ते वो सच्ची होगी, ठीक है। ਜਦੋਂ तक वो UKVI ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ या कॉलेज यूनिवर्सिटी की वैबसाइट पे अपडेट नहीं होंगी कि वो कह देंगे कि सानू ये चाहिए ही नहीं है। हुण इहदे विच भी ये नहीं है 100+ यूनिवर्सिटियां होणियां ने कि क्या जरूरी है कि 100 यूनिवर्सिटियां सारियां चेंज कर देंगी, नहीं करनगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है, क्योंकि ऐदा नहीं है एक प्रोसैस जिहड़ा बहुत टाइम तो चलता पै रहा कि ये विच लाइक एक बच्चा बहुत पुराने टाइम तो आयल्स दे रहा, एक प्रोसैस चलता पाया कि PT भी देंदे पे बच्चे, वो एकदम नहीं चेंज हो सकता, वो सिचुएशन डिपेंड करती है। हुण मैं कहता कि साडी कंट्री दे विच कोई आना चाहता है, असी पहला अपनी कंट्री नूं सेफ करांगे। सेम लाइक अगर कोई बच्चा UK जाना चाहता है तो वो अपनी कंट्री नूं पहला सेफ करूँगे कि जिहड़ा बाहर दा बंदा आ रहा साडे वास्ते गलत तो नहीं हैगा या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं हैगा उस बंदे दा, वो सारी चीज़ां चेक होंदियां। इस करके जिहड़ी असी गल करते हैं कि एक आयल्स या PT मैंडेट क्यों हो जाता है, ये इस करके मैंडेट हो जाता है कि साडा बच्चा उत्थे इंग्लिश नहीं बोल पाता, क्योंकि यही सब तो वड्डी प्रॉब्लम है। हुण तुसीं दूजी कंट्री दे विच देख लो जिथे लैंगुएज ही इंग्लिश हैगी, नेटिव लैंगुएज जिन्होंने असीं गल करते हैं, उत्थे बच्चे नूं प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो सेम एजुकेशन दे विच स्टडी कर रहे हैं, सेम उन्होंने पढ़ी है। हुण जदों असीं इधर की गल करते हैं तो सानूं क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि साडा बच्चा तो स्कूल 'च अंग्रेजी मीडियम 'च पढ़िया पर बेचारे ने आदत अंग्रेजी बोली नहीं होनी, क्यों, क्योंकि वो डरदा है सामने वाला किद्दां फील करूगा जे मैं कुछ गलत वर्ड बोल दिया, क्या मैं सही बोली या नहीं बोली, वो भी डिपेंड करता है। इस करके ये सिचुएशन जिहड़ी असीं कहंदे कि आयल्स PT ये खत्म हो जाएंगे, UKVI मैंडेट हो जाऊगा, ये यूनिवर्सिटी के उत्ते डिपेंड कर रहा है कि वो यूनिवर्सिटी किद्दां दा बच्चा उन्हां कोल पहुँच रहा, किद्दां वो बच्चा अगे डिलीवर कर रहा। जिवें असीं पुराने केसिस की गल करते जिहड़े बच्चे पुराने विदाउट आयल्स गए होने, जे उत्थे पढ़ नहीं पाए
ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹਿਤੇਸ਼, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।